तो रुको जरा। नितिन भैया, हाँ भाभी। मैं सुंदर लगूं ना? हाँ। बस भगवान ने मुझे थोड़ी लंबाई कम दे दी। ए भाभी कोई बात ना है, जबान तो लंबी दे दी। बाजी तेरे लोग आई नल्लो मार दे बिन के दे, कोई बिंदी कोई चूड़ी कोई कुछ ले जावे। ओए चूड़ी बेच वाली आई, चूड़ी टीकी बिंदे खाई ले जो ले ले। ये थर लुगाई आई कौन है जुताई? मैं तो तुम्हारा मन राखवा के लिए कह रहे हो, हम तो रंडवा। जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होगी? हाँ है तो तुम्हारी मम्मी की शादी हो गई? छोरा, हाँ। एक बात कहूँ तो ने, एक नहीं दो है। तारो ब्याह तो हुआ कौन है? वह तो मन नहीं दिख रही जी। बरो न मानने तो एक बात कहूँ तने, तने बहरू जी का छड़ा दिया कहे। एवर जी, हाँ। से तुम प्यार करो थे, उससे तुम्हारा ब्याह क्यों नहीं हुआ? जब मैं कामयाब होकर अपने पैर पर खड़ा हुआ तब तक उसका बड़ा लड़का दौड़ लगाने लग गया। मैं थक गई हूँ अब इन सब से, मुझसे नहीं होता और मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम थककर मायके जा सकती हो, मैं थककर कहाँ जाऊँ? दारू के ठेके पर तड़प ही ऐसी है ना। अरे जब देखो मेरी बीवी मुझसे लड़ती रहती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सुनो जी, हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना? किसी ने सच ही कहा है, 24 घंटे में कभी न कभी सरस्वती सच बोलने के लिए जबान पे ही आ जाती है। अच्छा लड़का शादी क्यों करता है? खाना पीना तो बाहर होटल पे भी मिल जाता है। वही ना, बाहर का महंगा पड़ता है। सोचना चाहिए ना, घर में परमानेंट मिलता है ना। जब मन करे खा लो ना। अरे हाथ में थोड़ा चोट लग गई है, सूजन की दवाई है क्या? हाँ है, अलमारी में रखी हुई है। अलमारी में रखी है? हाँ। तो उसको अलमारी से निकाल के कभी अपने मुंह पे लगाया कर, हरदम सूजा रहता। सुनो जी, हाँ, एक बात बताओ, ये मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? देखो अगर बीबी साथ में ना हो तो आदमी मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना बीमार्ट में ही शाम हो जाता है। ना सुनने का। हाँ। कल की करवा चौथ है ना? हाँ तो फिर? अरे देवर जी से मना कर दियो, गन्ने यहाँ में। क्यों, क्या हो गया? अरे करवा चौथ पर रड़ुआ बड़ुआ का मोना देखे, नहीं तो व्रत खराब है जातो है। सुनो, हाँ, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आओ ना दबा दो। ठीक है आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तो तुम्हारे कारण ही दर्द करता है। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों का जीवन बेल्ट के बक्कल के समान होता है। सामने बहुत सारे छेद होते हैं, पर डालना रोज एक ही छेद में होता है। भाई भाभी एक ऐसी इंसान है जो रात दिन काम करके भी कभी नहीं थकती, और सुख में दुख में हर जगह तुम्हारी गैल। भाभी कहाँ चल दिए? मुझे पता है तुम 1500 रुपए मांगोगे, मेरे बिना एक भी रुपया भाड़ में गया तुम्हारा सुख दुख। जब हम तुम्हें इतना बुरे लगा था तो हमें घर से कहीं नहीं निकाल दी, रोज रोज की दाती खत्म। मेरे कहने से तू घर से निकल जाएगा? नहीं तो फिर क्या कह तू है? मजा तुम्हें चैलेंज करे मैं। बेटा 10-5 रुपया दे दे बेटा। बाबा पैसे वैसे ना है मेरे पास, आगे बढ़ो। अरे दे दे बेटा, भगवान तेरी सरकारी नौकरी लगा दे। बाबा अनपढ़ हूँ मैं।
दे दे बेटा, तेरे बिजनेस में भगवान तरक्की करेगा। बाबा बिजनेस करने के लिए पैसे ना है मेरे पास। दे दे बेटा, भगवान तेरे लिए सुंदर सी बीवी देगा। सुंदर सी बहू मिली थी, भाग गई अपने आशिक के साथ। अरे बेटा, तो तेरा बाप खुश रहेगा। बाप तो जेल में है। ना मांगने भी ठीक। सुनो जी, हाँ हर रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए। हाँ, तो तू भी एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले। श्री कृष्ण ही क्या, सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। खास ये औरतें अपने अंदर के सुपनाका और केके को मार दे तो कितना अच्छा होता। क्योंकि शुरुआत तो इन दोनों की वजह से ही तो हुई थी। रुको जरा। देवर जी, तुम्हारा रोज का काम हो रहा है वारी उठने का। रात को पैरा लगाना पड़ा ड्रोन चोरों की वजह से। वैसे भी तुम्हारा कोई फायदा ना पैरा लगाने का। क्यों? तुम क्या रात को दिखते होंगे? अभी हाँ 2-3 दिन से छाती में दर्द हो रहा। अच्छा जी, 2-3 दिन से दर्द हो रहा और तुम मुझे आज बता रहे। नहीं रहने दो भाभी, डॉक्टर को फोन मत करो। देवर जी तुम चुप रहो। हेलो LIC एजेंट, जल्दी घर आ जाओ, 50 लाख का बीमा करना। सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बिग बॉस वही लोग देखते हैं और वही लोगों को समझ में आता है जो पड़ोसियों का झगड़ा देखते हैं। देवर जी, आज एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी जिंदगी में आज तो कोई बंदी नहीं आई? हाँ आई। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। देवर जी कहाँ जा रहे? मंदिर जा रहा। जब मंदिर ही जा रहे तो भगवान से थोड़ी सी बुद्धि भी मांग लियो। तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो, मैं क्यों मांगू तुम्हारे लिए बुद्धि? ये बड़ी अच्छी बात है। उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे, जिनकी सास कहती है ना मेरे बेटे को उन्होंने सिखाया है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तलाक क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं। देवर, हाँ। तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? 6 है भाभी। अच्छा, और तू फिर भी मेरी बहन के पीछे पड़ रहा। हाँ भाभी, हम लोंडों का दिल बहुत बड़ा हो, उसे भी देख लेंगे। सुनो, मेरा सिर दुख है। चलता ना डॉक्टर का लेट चालू। ना डॉक्टर के तो रहने दो। ना ना, मैं तो ना तकलीफ में ना देख सकता। आप एक काम करो, खाना होटल पे तो मंगा लो, सिर का दर्द तो मेरा आप पे ठीक हो जाएगा। देवर जी तुम कैसे उदास बैठे आज? भाभी हमारी तो पूरी जिंदगी खराब होगी। वो कैसे? पढ़ाई की टाइम पे कोरोना आ गया, शादी की टाइम पे नीला ड्राम आ गया, जब करोड़पति बनने की सोची तो सट्टे वाले ऐप ही बंद हो गए। देवर जी क्या हो गया आज, कैसे उदास बैठे? भाभी मेरे घर में शादी की बात चल रही। तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन 5 साल से चल रही। आई लव यू। लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की।